हाय एवरीवन, दिस इज़ शालू हियर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्स की। ये कहते हैं कि हिस्ट्री इज शेप्ड बाय क्लास स्ट्रगल, जिसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में, ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड के बीच में। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे फैक्ट्री में जो ओनर्स होते हैं जिनको हम लोग कैपिटलिस्ट बोलते हैं, जो हमेशा से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, राइट। एंड वर्कर्स चाहते हैं कि उसके उसके काम के ठीक पैसे मिलें। जब ये चीज़ें नहीं होती तब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, राइट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिख दिया है। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल क्लास कॉन्फ्लिक्ट की। जैसे एंशियंट टाइम में ले लीजिए, मास्टर और स्लेव्स के बीच में। रोमन एम्पायर में क्या होता था, जो रिच रोमन्स थे वो ओन्ड करते थे, एंड जो स्लेव्स होते थे उनके लिए बिना किसी फ्रीडम के काम करते थे, राइट। फ्यूडल सोसाइटी में क्या था, जो मेडिवल यूरोप में जो लैंड ओनर्स में क्या होता है, उनकी जो ज़मीन होती थी उस पर पीजेंट्स काम करते थे, जिससे वो अपना मतलब कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब कि निकालते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। मॉडर्न सोसाइटी की अगर आज की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो मिलियंस कमा रहे हैं, जबकि जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे लो सैलरी पे काम कर रहे हैं, लॉन्ग आवर्स के, उनकी पुअर कंडीशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे जो इसके की कॉन्सेप्ट, जैसे कि फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो नई मशीन्सें आई, जिससे लोगों के जो काम करने का तरीका है उसका बदला गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की, यहाँ पे जो कंट्रोल करता है रिसोर्सेज को कि कैसे वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जो फैक्ट्री में ओनर होता है वो कंट्रोल करता है मशीन को, प्रॉफिट को, और जो वर्कर होता है वो सिर्फ अपना लेबर को सेल करता है, राइट। हम बात करें क्लास स्ट्रगल की, तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब वर्कर एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, यूनियन प्रोटेस्ट करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे अपने मिनिमम वेजेस के लिए, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए कोई भी सिस्टम अपने इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ब्रेक डाउन होता है। जैसे फ्यूडलिज्म में क्या होता है, फ्यूडलिज्म कोलैप्स्ड हुआ था क्योंकि पीजेंट्स लोगों ने यहाँ पे रिवॉल्ट किया था और कैपिटलिज्म का राइज हुआ था। अब इनका मार्क्स का फ्यूचर विजन क्या है, यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है, देखिए वो इवेंचुअली कोलैप्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए जब भी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ बिलीनियर जो ओन करते हैं सब कुछ, और जो मेजोरिटी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो मेजोरिटी जब स्ट्रगल कर रहा है तो ये लोग क्या करेंगे, यूनाइट हो जाएंगे और डिमांड करेंगे चेंज की। तब यहाँ पे क्या आएगा, क्लासलेस सोसाइटी आएगी, यानी कम्युनिज्म इमर्ज होगा, जहाँ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, एलिनेशन नहीं होगा, जहाँ पे सभी लोग अपने मतलब फेयरली रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, जहाँ पे कोई भी अमीर और गरीब नहीं होगा, राइट। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरह से यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है और मार्क्स का क्या फ्यूचर विजन था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।